ब्रिगेडियर साहब, ये जो आज जयशंकर साहब की गुफ्तगू हुई अफगानिस्तान के इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर से, और ये बाज़ाब्ता गुफ्तगू अब हुई है, यानी जो चेंज ऑफ गार्ड हुआ अफगानिस्तान में उसके बाद नहीं हुई थी, तो क्या भारत सिग्नल कर रहा है और क्या बताना चाहता है? देखिए, भारत का ये पुरानी स्ट्रेटजी है। ये राइटर्स हैं जैसे कि अविनाश पुरीलाल, उसकी किताब है माय एनिमीज एनिमी, तो जिसने उसने बड़ी क्लियरली ये बताया कि जो भारत है वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके उसकी सरजमीन पे डिस्टेबलाइजेशन के लिए पाकिस्तान में शुरू से इस्तेमाल करता आया है। और अब ये देखिए, जयशंकर साहब तो उस गैंग ऑफ फोर का हिस्सा है ना, अमित शाह, राजनाथ, ये और अजीत डोभाल, जो कि राइट विंग हिंदुत्व आइडियोलॉजी, जो कि बेसिकली हेट ड्रिवन और ह्यूब्रिस प्रोपेल्ड है, क्योंकि ह्यूब्रिस वो एक 7 डेडली सिंस में है ना, ग्रीक ट्रेजेडी में, तो ये उसका शिकार हो चुकी है वो हुकूमत। और एक न्यू नॉर्मल बनाना कि अगर दहशतगर्द कोई हमला करते हैं भारत के अंदर तो वो पाकिस्तान पे हमला करेगा, ये एक बहुत मजाका खेज उन्होंने इक्वेशन निकाली है। और इसी का तसलसल है। उन्होंने जो वॉर एम अपना दिया था पॉलिटिकल, जो गवर्नमेंट ने उनकी, वो ये था कि पाकिस्तान को एक रवायती जंग में इन्वॉल्व किया जाए, और उस जंग में जब पाकिस्तान को टू फ्रंट सिचुएशन से दो चार किया जाए, एक तरफ ईस्टर्न फ्रंट पे, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, और वहां से जो उसके प्रॉक्सीज हैं, टीटीपी हो गया और बीएलए जो बलूचिस्तान में सरगर्म है, इनकी मदद से एक ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को लाया जाए कि पाकिस्तान के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो सैचुरेट हो जाएं, और पाकिस्तान बहुत जल्द दरख्वास्त करे आलमी क़ुव्वतों से मीडिएशन की फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, और जब उस पोजीशन ऑफ वीकनेस से नेगोशिएटिंग टेबल पे जाए तो उससे वो कंसेशन एक्सट्रैक्ट करें जो एक क्लाइंट स्टेट बनाने के लिए पाकिस्तान को जरूरी। तो वो उनकी स्ट्रेटजी का ये तसलसल है। अब वहां तो उन्होंने चूंकि मुंह की खाई है, अब उनकी जाके सही हो रही है, और अब उसको किसी तरीके से कोई और रुख देने के लिए उन्होंने अब अफगानिस्तान से रुजू किया है। वो कोशिश करते रहेंगे पाकिस्तान को ये प्रॉक्सीज के जरिए, कोवर्ट एक्शंस के जरिए इन्वॉल्व रखें, क्योंकि उनके पुराने रॉ के एक ऑफिसर हैं अजय सानी, जब उनको बहुत बात उनको ग्रिल किया गया एक टॉक शो में, तो उन्होंने कहा देखिए ये जो डायरेक्ट अटैक वाला सिलसिला है अंडर अ न्यूक्लियर ओवरहैंग, ये तो एक नोगो था, हमें असल में पाकिस्तान को कोवर्ट एक्शन के जरिए डिस्टेबलाइज करना चाहिए था। अच्छा। तो जयशंकर बिल्कुल वही कर रहा है वो। अच्छा, लेकिन अब मैं जरा अफगानिस्तान के हवाले से पहले आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे ये बताइए कि इस पूरे जो तनाज़ा था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसमें वो ममालिक जो शायद हमें लगता था हमें उस तरह से सपोर्ट ना करें, उन सब की सपोर्ट सामने आई। अब अफगानिस्तान को आपने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कहाँ देखा? न्यूट्रल? देखिए, अफगानिस्तान जैसे कि मैंने बताया कि उसका एक कैपेसिटी इशू है, इट्स नॉट अ नॉर्मल कंट्री। उसके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो पाकिस्तान को ऐसी जंग में मुब्तला कर सके जिसमें जिस तरीके से भी ये डायरेक्ट एक रवायती जंग की तरफ पाकिस्तान इंडिया जा रहे थे, वो कोवर्ट उसकी सरजमीन पे जो भी एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, उनके जरिए वो समझते हैं कि किसी किस्म का वो लेवरेज हासिल कर सकते हैं। वो भी बड़ी मायोपी की एक सोच है, और पूरी अफगान अबूरी हुकूमत की ये सोच नहीं है, उसके अंदर धड़ेबंदी है। अच्छा। कंधारी कुछ और सोचते हैं, जो काबुल फैक्शन है उनका नजरिया कुछ और है। वो चाहते हैं कि दुनिया के साथ इंगेज करें, पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा जाएं ताल्लुकात इंप्रूव करना, क्योंकि ट्रेड कनेक्टिविटी और उससे एडवांटेज हो। मगर जो कंधारी सोच है वो नॉन स्टेट एक्टर्स जिस तरह टीटीपी हैं या बाकी हैं उनके साथ आइडियोलॉजिकली वाबस्ता, वो उनके लिए बहुत दरमगोशा रखते हैं। तो ये वजह थी, और अफगानिस्तान न्यूट्रल रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर उतना ही न्यूट्रल रहा है जितना कि वो एक डिस्टेबलाइज्ड कंट्री हो सकता है। तो फिर ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि अभी कुछ रोज कबल इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले हमने देखा कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं सागदार साहब, उनकी बाकायदा वो अफगानिस्तान के दौरे पे भी गए थे, मुलाकात हुई थी, तो यूं लग रहा था कि जैसे कुछ मामलात जिस पोजीशन पे थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन, उसमें थोड़ी सी एक बर्फ पिघलना शुरू हुई है। अब अगर इंडिया उस स्पेस को कैपिटलाइज करता है जो वैक्यूम हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जब सर्द मेरी हुए,
तो फिर ये तो हमारा नुकसान है। सो मूविंग फॉरवर्ड हमें क्या करना चाहिए ऑन आवर वेस्टर्न बॉर्डर और अपने वेस्टर्न नेबर के साथ? जी हाँ, बिल्कुल। इस स्टैंड ऑफ से पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसमें एक तजारती थॉ हमें नजर आया था, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे कुछ नरमी वो दिखाई, कुछ उसमें तेजी भी आई उस ट्रेड में। क्योंकि देखिए, ये ट्रेड, इकोनॉमिक लिंक और अफगानिस्तान की डिपेंडेंस हमारे पाकिस्तान की राहदारियों पे, उसकी बंदरगाह पे, ये बहुत ज्यादा है। उसको चाबहार को आप जितना मर्जी अहमियत दे लें, मगर उस पोर्ट की एक लिमिटेशन है। फिर अफगानिस्तान ये जानता है कि ईरान के साथ उनके ताल्लुकात कभी भी उतने अच्छे नहीं रहे जितने रवायती तौर पे ये पाकिस्तान के साथ उनका लिंग्विस्टिक लिंक भी है, और जोग्राफिकली भी ये हमारा जो राहदारियां हैं ये ज़्यादा एक तो वक्त की बचत के लिहाज से, और दूसरा ये जो रिसोर्सेज की खपत के लिहाज से ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है, और वो उसको इन चीज़ों का पता है। और अब ये मेरा ख्याल है कि ये भारत जो मर्जी करता रहे, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के जो दरीना उनके साथ रवाबित हैं, डिस्पाइट उनकी जो आजकल मजबूरियां हैं अफगान अबूरी हुकूमत की, पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस किस्म का वो उनको खुल खेलने की भारत को इजाजत मिलेगी जैसा कि वो चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं लगता आपको? अच्छा, आखिर में सिर्फ एक चीज मैं पूछना चाहूंगी ब्रिगेडियर साहब, जो कुछ इस वक्त इंडियन मीडिया में नजर आ रहा है, वो भी ये बार बार ये कहते हैं कि ये एक बड़ा छोटे अरसे के लिए जंगबंदी हुई है और वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ न जाने और क्या कर देंगे। आप इस जंगबंदी को कैसे देख रहे हैं? कायम रहता देख रहे हैं क्योंकि अमेरिका इज प्लेइंग अ रोल ना, और भारत अब और कुछ कर नहीं सकता इस हवाले से? इट्स अ नेगेटिव पीस, और पॉजिटिव पीस होना चाहिए। पॉजिटिव पीस वो होता है कि जंग के बुनियादी जो इगराज व मकासद हैं वो ख़त्म हो जाए, फंडामेंटल काज ख़त्म नहीं हुआ। इट्स अ टेनवस पीस। और पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान इज सिटिंग प्रिटी, और जिस तरह वो चर्चिल का मकूला है ना कि इन वॉर रेजोल्यूशन, इन डिफीट डिफायंस, इन विक्ट्री मैग्नेनिमिटी, एंड इन पीस गुडविल। तो पाकिस्तान आई थिंक इन तमाम मराइल पे इस वक्त इखलाकी हाई ग्राउंड पे है। डिप्लोमेटिकली इससे बेहतर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिली। मिलिटरीली पाकिस्तान का स्टॉक बड़ा बुलंद हुआ है, और इसमें सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि ये जो मोदी की तकरीर है वो एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश करने की एक बहुत खतरनाक कोशिश है। उसने अपनी तकरीर में दो चीजें कही हैं जिसकी तरफ आपको तवज्जो देनी होगी। एक ये कि कोई भी हमला होगा तो वो पाकिस्तान के खिलाफ उसके जो स्पॉन्सर होंगे दहशतगर्द के, हम करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप वहां पे कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होगी तो उसको जवाब बना के पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करेंगे। और दूसरा उसने कहा कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पे बात होगी या दहशतगर्दी के मुद्दे पे होगी, कश्मीर पे बात नहीं होगी, और हम मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करते। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो फंडामेंटल ह्यूबरिस्टिक इम्पल्स थी वो ख़त्म नहीं हुई, कजिया वहीं का वहीं है। और भारत को चूंकि तस्वीराती हलीफ है, अब ये कल क्रिस्टाइन फेयर का मैं एक टॉक शो देख रहा था, तो उसने एक पते की बात की कि जो हमारे जो भारत के और पाकिस्तान का जो रीहाइफिनेशन हो गया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। मगर इस पे कुछ हल्के भारत में नाराज हैं, मगर वो ये कह रही थी कि ये हमारे भारत के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो तस्वीराती हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, और उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है अमेरिका की वो बहुत रोल अदा करती है। क्योंकि सदर तो वो चाहते हैं कि जंग खत्म हो और दोनों ममालिक आपस में अच्छे ताल्लुकात हों। उन्होंने स्टैंड ऑफिश एक किरदार अदा किया एक न्यूट्रल आर्बिटर का, मगर नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है, अभी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं वो थोड़े से भारत नवाज मुझे लगते हैं। तो हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इस वक्त भारत रीग्रुप करके ये जो सबकी हुई है, जो खिफत उठानी पड़ी है, इसका बदला लेने का वो जरूर कोशिश करेगा। क्योंकि मिलिटरीली वो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो उनके साथ ये सानिया हो गया है, और इसको बदला लेने के लिए वो जरूर कोशिश करेंगे। और हमें बहुत केयरफुल रह के ये सारी चीजें देखनी होंगी। अपनी डिप्लोमेसी को, खास तौर पे ये जो इंडस वाटर ट्रीटी में जो हमारे साथ अभी आगे लीगल जंग है, उसकी तरफ हमें बड़ा एक अच्छे रिसोर्सेज के साथ और एक स्ट्रेटेजी के साथ जाना होगा।